नहीं है, तानाशाही चली है, राजशाही चली है देश के अंदर। अब देश की जनता को जब पता लग रहा है तो इनके पास जवाब कहां से होगा? जवाब नहीं है। ना ये इलेक्शन कमीशन पर इनको भरोसा है, ना देश की जनता पर इनको भरोसा है। देश की जनता भी राहुल जी ने बेंगलुरु वेस्ट का वो दिखाया, एक मदनपुरा विधानसभा को लेकर के दिखाया। अरे वहाँ की जनता को, वहाँ की जो देशभक्त जनता, उसको क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? उन्होंने तो वोट दिया है। किसी भी व्यक्ति को देश में ये आज़ादी है, वो किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को अपना वोट दे सकता है, अपना मत दे सकता है। तो इसमें अगर बीजेपी को वहाँ ज्यादा वोट पड़ गया तो कांग्रेस कैसे सवाल उठा सकती है? देश ये समझने की बात। जी बिल्कुल पूरी बात कर रहा हूं, पूरी बात। तो ये जो चीजें हैं, जब तक कांग्रेस के लोग देश की जनता से नहीं जुड़ेंगे तब तक काम बनने वाला नहीं। राइट, ठीक जी भाई। अभी सवाल उठा रहे हैं को पहले आप कह रहे देश की जनता से कैसे जुड़ेंगे। मुझे किसी ने बनारस से फोन किया कि बोले वहां पे तो जश्न हो रहा है। काहे का जश्न हो रहा है? बोले सांसद उनका जो हारा हुआ सांसद है वो जीत गया। मतलब चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे, झूठ बोल रहे हैं। अरे आप ही तो कह रहे हैं ना कहाँ गए वो, इसका मतलब चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आके गए, उनमें से कई लाख मर गए। अब वो मरा आदमी वोट डालने आ रहा है कि नहीं आ रहा, नकली वोट कौन डाल रहा पता नहीं चल रहा। इलेक्शन कमीशन आए, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में बता रहा है और इनको अलग से बताएगा आकर के। देखिए संदेश ये होता है प्रतीक जी, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जर्नलिज्म किया है। अशोक लवासा जी आपको याद होंगे, इलेक्शन कमिश्नर। सुनील अरोड़ा जी उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उनके समय में अशोक लवासा जी ने कहा था कि ये जो अमित शाह जी हैं और नरेंद्र मोदी जी के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं,